के कारण राजा दंडक, क्रोध के कारण जन्मजय, लालच के कारण राज ऋषि एल, मोह के कारण वातापी दैत्य, मान के कारण राक्षस राज रावण और मद के कारण दंभोद्भव नामक राजाओं का विनाश हुआ है, क्योंकि ये सभी शत्रु तुल्य ऊपर वर्णित क्षण रिपु के शिकार हुए थे। नमस्कार दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन बाहर की दुनिया में है, कोई इंसान, कोई परिस्थिति या कोई प्रतिद्वंदी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों और राजाओं को किसी बाहरी ताकत ने नहीं, बल्कि उनके अपने भीतर छिपे हुए शत्रुओं ने नष्ट किया। जी हाँ, हम बात करेंगे इंसान के उन 6 आंतरिक शत्रुओं की, जिन्हें शास्त्रों में षणरिपु कहा गया है। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई शासक या महाप्रतापी व्यक्ति इन विकारों के जाल में फंसा, उसका अंत निश्चित हो गया। हमारे ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि कामुकता के कारण राजा दंडक, क्रोध के कारण जन्मजय, लालच के कारण राजर्षि एल, मोह के कारण वातापी दैत्य, मान के कारण राक्षस राज रावण और मद के कारण दंभोद्भव नामक राजाओं का विनाश हुआ है। आइए इस बात को और गहराई से समझते हैं। राजा दंडक सब कुछ जानते हुए भी अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं रख पाए और उनका पूरा राज्य धूल में मिल गया। राजा जन्मजय के भीतर प्रतिशोध और गुस्से की ऐसी आग भड़की कि उसके अपने विवेक को ही भस्म कर दिया। राजऋषि एल, उनके जैसा ज्ञानी इंसान लोभ का शिकार हुआ, तो वही वातापी दैत्य अपनों के प्रति अंधे मोह के कारण मारा गया, यानी अहंकार के कारण नष्ट हो गया। और राजा दंभोद्भव, वह तो अपनी शक्ति के मद में, यानी कि अपने घमंड में ऐसा चूर हुआ कि अंततः उसे भी विनाश का दुख मुंह देखना पड़ा। ये सभी महान और शक्तिशाली हैं, लेकिन ये सभी शत्रु तुल्य ऊपर वर्णित क्षण रिपुओं के शिकार हुए। दोस्तों, समय बदल गया, राजा और राज्य भी बदल गए, लेकिन ये है 6 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आज भी हमारे भीतर जीवित हैं। जब हम गुस्से से गलत फैसले लेते हैं, या लालच में किसी का दिल दुखाते हैं, या अहंकार में आकर किसी को छोटा समझते हैं, तो हम भी उन्हीं राजाओं की तरह अपने विनाश की स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। बाहर की जंग जीतने से पहले अपने भीतर की कमजोरियों को जीतना बहुत जरूरी है। आज के इस एपिसोड पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।